थर्ड टर्म रिपीट हो रही है सरकार ने काम किए हैं। तो चाय वाला आया है तो पांचवी आ गई, जिसको ये कई बार अनपढ़ भी कहते हैं। राज्यसभा चुनाव में ही देख लीजिए हिमाचल प्रदेश का क्या हाल है। Mr. Prime Minister Narendra Modi will come again and he is the undisputed king. इन्होंने इतने समय तक चाहे अमेठी और रायबरेली एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको यूज किया, वहां पर कोई भी डेवलपमेंट का वर्क नहीं किया। 4 से लेकर के और 14 तक 15 साल के कार्यकाल में आपने अमेठी के लिए क्या किया, उससे पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, उसी को लेकर हम जनता के बीच हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि जनता इस बार किस ओर जा रही है। अगर बात करें तो एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वहीं पे गठबंधन की पूरी सरकार का अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करना, और वहीं पे बीजेपी का एक तरफ अपने प्रत्याशियों के नामों को घोषित करना। कौन किसको कितनी टक्कर दे पाएगा, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता के मन में क्या है, अब की बार किसको लेकर आ रहे हैं जनता। चलिए कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री के लिए किसको देखेंगे 2024 के उसमें? मोदी को देख रहे हैं कि कांग्रेस को देख रहे हैं? तो कांग्रेस को देख रहे हैं। कांग्रेस को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस अच्छा काम कर रही है इसलिए देख रहे हैं कांग्रेस को। काम कर रही है। यस। हाँ, क्या क्या अच्छे काम कर रही है वो? कुछ काम कर रही है? बहुत सारे काम अच्छे से पहले से किए। अब तो मोदी, हम तो युवा है, हमको नौकरी नहीं मिल रही। यूपीपी का फॉर्म लीक हो रहा है, बताइए। फॉर्म डाल के आए, पेपर लीक हो रहा है, बताइए। पेपर लीक हो गया, बताइए। तो क्या करें, अब घूम रहे हैं इधर उधर, क्या करें, नौकरी भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है मतलब कि कांग्रेस आएगी तो रोजगार देगी। जी। हाँ। यस। क्या कहेंगे, किसकी सरकार देख रहे हैं? रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है, क्यों रिपीट? थर्ड टर्म रिपीट हो रही है सरकार ने काम किए हैं। तो कह रहे सरकार ने काम नहीं किया, युवा बेरोजगार है। अभी उनसे मैं कांग्रेस के काम गिनाने के लिए कह देता तो बगले झांकने लगते। आप एक चीज बताइए, इन जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो सिर्फ ये कह रहा है मोदी हटाओ, बट ये नहीं बता रहा है कि आप हमें वोट क्यों दो। उनका कोई डेवलपमेंट का ट्रैक नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कि हम ये करेंगे। आप बताइए ना कि हम क्या करेंगे। आप भी मानते हैं कि ग्राफ जो है वो ऊपर गया है मोदी का? बिल्कुल गया है। आप बिल्कुल गया है। आप किसी भी चीज में देख लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए, आज भारत की जो रिस्पेक्ट है वो बड़ी है। आप जो भारत है आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कांग्रेस के टाइम पे तो जब देश के महा अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री रहे उस समय तो 11वीं थी। तो चाय वाला आया है तो 5वीं आ गई, जिसको ये कई बार अनपढ़ भी कहते हैं। जब अनपढ़ था तब तो इसने 13 साल गुजरात में शासन किया। गुजरात में शासन करने के बाद कांग्रेस कभी नहीं आई। 1995 के बाद में आप बताइए, 2002 में मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। 2002 के बाद से कांग्रेस ने कभी वहाँ रिपीट ही नहीं किया है। आप उसके बाद आप देखिए, देश में 14 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इनके हाथ से जो प्रदेश की जो सत्ताएं थी वो तक कांग्रेस गवाती जा रही है आज की डेट। जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जहां की यात्रा करते हैं वो जो है राज्य उनके छूट जाता है। बिल्कुल छूट जाता है। आप एक चीज देखिए, गुजरात के नेता प्रतिपक्ष अर्जुन मोढवाडिया जी ने कांग्रेस छोड़ दी। महाराष्ट्र में इनकी यात्रा का समापन होना है इस बार। समापन होने से पहले ही अशोक चव्हाण जी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। जहां पर ये जाते हैं वहां से इनका बिल्कुल। आप अभी राज्यसभा चुनाव में ही देख लीजिए हिमाचल प्रदेश का क्या हाल है। सरकार स्थिर नहीं है, अभी भी स्थिर। उनको तो बागी नेताओं को तो काला सांप तक वो बोल दिया था। देखिए काला सांप ये उनकी जो मैनेजमेंट है, जब ये अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, जब उनको अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अब विकास नहीं कर पा रहे हैं, पूर्व सीएम वीरभद्र जी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, जिनके नाम पर ये चुनाव जीत कर आए थे, तो दूसरे के लिए क्या कहेंगे? मैं एक बार फिर से आ रही हूँ, क्या लग रहा है 24 में कौन है? Mr. Prime Minister Narendra Modi will come again and he is the undisputed king. क्यों आएंगे मोदी ही? क्यों आएंगे? कोई काम किया है मोदी ने? क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि देश को लूट लिया। नहीं, कोई देश को नहीं लूटा हुआ। He's done a very good job, and if you go overseas, the kind of reputation he's built up for Indians overseas, it's outstanding. बिल्कुल वही बात जो है वो आप भी कह रहे हैं, लेकिन अब क्या लगता है, क्योंकि जो गढ़ जो है कांग्रेस के रहे थे वहां से तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे वो सोनिया गांधी की बात की जाए।
इसका एक रीजन है, इन्होंने इतने समय तक चाहे अमेठी और रायबरेली एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको यूज किया, वहां पर कोई भी डेवलपमेंट का वर्क नहीं किया। जब मतलब स्मृति ईरानी ने किया, आप ये मानते हैं? बिल्कुल किया। आप एक चीज बताइए, 2014 में भी ये सरकार वहां पे इलेक्शन जीते थे, बट वहां की जनता ने अदर डिस्ट्रिक्ट्स को, अदर कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जब कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि राहुल गांधी वहां पर जीरो है। आप 2004 से लेकर के और 14 तक 15 साल के कार्यकाल में आपने अमेठी के लिए क्या किया? उससे पहले भी वहां से वो कांग्रेस की परंपरागत सीट भी रही, उसके बाद कहते हैं कि ये खानदानी सीट है, पारिवारिक सीट है, मगर पारिवारिक सीट होने की बजाय इन्होंने उसको तो प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया कि जैसे चाहेंगे हम वैसे यूज करेंगे। तो 2019 में जनता ने दिखा दिया। अभी देखिए उत्तर प्रदेश एक तरीके से गांधी परिवार मुक्त हो गया। You are absolutely right. The kind of sir. सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा गई हैं, अभी लोकसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है इनका, और राज्यसभा में भी गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी। जो बात जो है प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, वो चल पड़ी है। तो वो तो उन्होंने उत्तर प्रदेश गांधी परिवार मुक्त कर दिया। अभी देखिए एक चीज आइए, अभी इंस्टेंटली एक रिपोर्ट आ रही है कि राहुल गांधी जी वायनाड छोड़ करके अब तेलंगाना से इलेक्शन लड़ेंगे। आप ये कहाँ छोड़ करके भागेंगे? क्यों? ये जिस भी सीट पे चुनाव लड़ते हैं वहां कोई काम नहीं करते, 2-2, 3-3 साल में एक बार जाते हैं सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। ठीक है, तो जनता वहां जब समझ जाती है तो इनको नेक्स्ट चांस मिलना नहीं होता, तो इसलिए नई सीट के लिए भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये इनकी मजबूरी। राहुल गांधी ने तो लगातार बोला कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, तानाशाही सरकार जो है वो चल रही है। किसानों के समर्थन में बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो एमएसपी लागू कांग्रेस करेगी। आप एक चीज बताइए, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट, स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस के टाइम में ही आई थी, जिसमें उन्होंने एमएसपी के लिए कहा था। तो 2008 में इसी सरकार ने मना कर दिया था कि एमएसपी लागू नहीं कर सकते हैं। उस समय ना तो किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती थी, ना ही फसल बीमा योजना थी, सिंचाई योजना भी नहीं थी, सोलर की भी नहीं थी। आज की डेट में किसानों को मिल रही है। उसके बाद उस समय की स्थिति बाद भी किसानों का विरोध क्यों है? मोदी सरकार के लगातार किसानों का विरोध देख। एक बात बताइए, अभी जो ये आंदोलन इन्होंने करा किसानों ने, जब 30 साल से 40 साल से ये कह रहा है हमारी जमीनें ले ली, सारी चीजें ले ली किसानों की, तो भाई क्यों नहीं दे रहा है मोदी? ना तो उनके बच्चों को नौकरियां दी, ना कुछ दिया। तो फिर एक बात, ठीक है हम कहते हैं मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर कहीं ना कहीं तो वो गलत कर रही है ना, किसानों के साथ गलत। किसानों के साथ। हाँ, अब एक बात बताओ, किसान अनाज नहीं उगाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? बताइए कहाँ से खाएंगे हम? लेकिन बात यह है कि पूरे देश का किसान तो नहीं है, सिर्फ एक हिस्से का किसान है, हरियाणा और पंजाब का किसान आ रहा है। जी, तो मेनली तो पंजाब का है, पंजाब का है, मेन पंजाब है। अगर हमें नहीं मिलेगा, हमें योजनाएं सिर्फ उन्हीं को चाहिए, बाकी किसानों को नहीं चाहिए। नहीं सबको चाहिए, तो बाकी किसान साथ क्यों नहीं दे? तो वो भाई उनको फैसिलिटियां मिल रही है ना, पीछे से बैक मिल रही है। आपको ये लगता है कि यूपी का किसान जो है वो बहुत सशक्त है, मध्य प्रदेश का किसान बहुत सशक्त है, सिर्फ पंजाब का किसान जो है वो गरीब है और लाचार? हाँ, नहीं गरीब नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा। मांग क्यों है? तो फिर मांग आपके किसान की जो मासिक आय है वो 26,000 समथिंग है। ठीक है, बंगाल के किसान की मासिक आय जो 3,784 रुपए है, उत्तर प्रदेश में 7,000 के आसपास है, हरियाणा में भी उससे कम है। सबसे ज्यादा अगर मासिक आय किसी की है तो पंजाब के किसान की है, क्योंकि वहां पे बड़ी जोतें हैं, बड़ी जोत के किसान हैं। ठीक है, और एमएसपी पे जो अभी तक भी जो एमएसपी पे सबसे ज्यादा जो खरीदारी होती है भारत सरकार के थ्रू, एफसीआई के थ्रू, वो भी पंजाब से ही होती है। तो एमएसपी का भी जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो भी पंजाब के किसानों को ही मिलता है। मगर क्या है कि सिर्फ चुनाव के समय में, इन्होंने अभी 20 के चुनाव से पहले जो किसान आंदोलन किया, लाल किले पे इस तरीके की हरकतें हुई, उससे पहले एपीएमसी का विरोध किया। उस समय तो बिहार में भी महागठबंधन की सरकार थी, वहां पर एपीएमसी 2006 से लागू है, तो वहां से क्यों खत्म नहीं किया? ये बोला जा रहा है भगवंत मान प्रायोजित आंदोलन था। भगवंत मान जी ने जब पंजाब में चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि हम 22 फसलों पे एमएसपी देंगे। उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, ये सेंट्रल की है। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ भोले भाले किसानों को गुमराह करने का एक तरीका है, और उसी के साथ में कुछ खालिस्तानी तत्व जो हैं, वो उनका खालिस्तानी तत्व हैं, वो किसानों के कंधे पे रख करके बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।